सरस योगा एंड फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। तो फैट लॉस सीरीज़ हमारी चल रही थी और दरअसल ये जो अभी आप पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट हमने रीशूट करके डाला हुआ है। जो हमने इससे पहले भी ये सेकंड पार्ट डाला हुआ था, बट किसी का टेक्निकल इशू की वजह से वो पार्ट पूरा अपलोड नहीं हो पाया था और उसके बाद में थोड़ा सा कुछ व्यस्तताएँ लग गई थी तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो इस पार्ट को हम रीशूट करके डाल रहे हैं और थोड़ा सा हमने टाइमिंग भी कम की है जिससे कि आप पूरा वीडियो देखने में बोर ना हो और आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। और थोड़ा सा वर्कआउट में भी हमने चेंज लाने का प्रयास किया है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद। तो सबसे पहले वार्म अप की जगह पे मैं नॉर्मल वार्म अप किए ले रहा हूँ। आप चाहें तो जो सर्वांगीण सहज व्यायाम जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में डाला हुआ है तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। वार्म अप करेंगे। वार्म अप में आप कम से कम 3 से 6 मिनट, हो सके तो 10 से 15 मिनट का अगर आप समय देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे आपको क्या है मसल इंजर्ड होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी फ्रंट में ध्यान रखेंगे, जब पीछे से शोल्डर ऊपर उठाएंगे तो इनहेल करेंगे और जब आगे करेंगे तो एक्सेल। अब थोड़ा साइड से रोटेटर कफ अपने जो हैं थोड़ा सा उनको आइसोलेट करने के लिए स्ट्रेच इतना करना होता है कि एक बार आपको बस यहाँ पे स्ट्रेच फील हो तुरंत छोड़ देना है, फिर से स्ट्रेच फील हो छोड़ देना, इस तरह से। अब थोड़ा सा ऊपर से अपने साइड टू साइड इनहेल करते हुए जो हम त्रियक ताड़ासन या कोणासन में करते हैं उस तरह से थोड़ा सा शोल्डर्स को कर लेंगे। थोड़ा सा गर्दन को, साइड टू साइड एक्सेल करते हुए साइड में, ठीक है। बीच में आएंगे, इनहेल, फिर से एक्सेल, फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी आगे एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। कोशिश ये करनी है कि बॉडी स्टेबलाइज होनी चाहिए आपकी, स्थिर अवस्था में रखें अपने शरीर को, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज जो हो गई हमारी वो हो गई हमारी क्रॉस लेग टच। तो जो कि हमने सर्वांगीण सहज व्यायाम की शायद 11वीं एक्सरसाइज है, तो वो हमने यहाँ इंक्लूड की हुई है। करना कैसे है, तो पहले दोनों हाथों को साइड में लेना है पैरेलल करते हुए। जब नीचे जाएंगे तो एक्सेल करते हुए अपने पैर के अंगूठे को टच करना है अपोजिट पैर के और दूसरी साइड में भी। और जब नीचे आएंगे तो एक्सेल, जब बीच की ऐसे पोजीशन में आएंगे तो इनहेल। थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, जैसे आपको। और जो लोग ऐसे स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं अपने पैरों को, वो थोड़ा सा ऐसे बेंड कर लेंगे, ऐसे करके। देखना आपको ऊपर है, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। इसकी टाइमिंग जो रहेगी वो कम से कम 30 सेकंड टू 1 मिनट आप जो है वैसे रेगुलर करके रखेंगे। जिन लोगों को लोअर बैक पेन की शिकायत रहती है तो वो इसे ना करें, क्योंकि लोअर बैक पेन में जो होता है वो आगे को झुकना मना होता है इस वजह से। तो आगे झुकने वाला कोई भी आसन लोअर बैक पेन वाले लोग ना करें। उसके बाद में यहाँ से आप जो है थोड़ा सा मरीच आसन कर सकते हैं, इस तरह से। दोनों हाथों को जो है वो आप ऐसे पीछे हाथ में हाथ ऐसे मिला के रख सकते हैं, या चाहे उंगलियों को फंसा के ऐसे स्ट्रेट करते हुए थोड़ा सा पैरों को वाइड कर लेंगे और सर को जो है वो टच करा देंगे ज़मीन से। पूरी बॉडी संतुलन में
कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट, जितना संभव हो उतनी देर रुकेंगे। आंखें खुली हुई रखें। सर को चाहे तो ऐसे टिका के रख लें, चाहे तो थोड़ा सा बस टच करके रखें, और पूरा जो फोर्स है वो अपने पैरों पर ही बनाए रखेंगे। धीरे धीरे से वापस। दोनों हाथ साइड में, वापस। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी वो है हमारी हॉर्स स्टैंस। तो हॉर्स स्टैंस या जिसे हम देवी आसन भी बोलते हैं योग में, करना कैसे होता है, दोनों पैरों को ऐसे वाइड कर लेना है अपने, और पंजों को अगर आप ऐसे करके रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा। ध्यान रहे पैर का एंगल जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल पे इस तरह से होना चाहिए, और यहाँ बीच में थोड़ा सा बैठ जाएंगे इस तरह से। अब जिन लोगों का संतुलन नहीं बन रहा है तो वो इस तरह से हाथ रख सकते हैं अपने ऐसे, और जिनका संतुलन बन रहा है वो ध्यान रखना है स्पाइन को लॉक करके रखना है। स्पाइन ऐसी, साइड से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, स्पाइन ऐसी या ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। स्पाइन एकदम स्ट्रेट इस तरह से लॉक करके दोनों हाथों को ऐसे, और इन पैरों को थोड़ा सा साइड में ऐसे, आगे नहीं होने चाहिए, इस तरह से ऐसे 30 सेकंड या 1 मिनट इस तरह से रखेंगे। आंखें बंद, मन सहज, श्वास पर श्वास ध्यान, धीरे धीरे श्वासों को लंबा गहरा लेते रहेंगे। धीरे से आंखों को खोलते हुए दोनों हाथों को साइड में लाएंगे, हथेलियों को रखेंगे, सपोर्ट लेते हुए ऊपर उठेंगे, देन वापस। इस तरह से 30 सेकंड के आप जो है देवी आसन के या हॉर्स स्टैंस जिसे बोलते हैं हम, तो इसके आप 3 सेट कम से कम करें। इससे होता क्या है, आपके जो है पैरों की मसल्स जो है मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आपके मूलाधार चक्र को जो है थोड़ा सा स्टिमुलेट करेगा, जिससे जो है आपकी एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर अच्छे से फ्लो कर पाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है हमारी 3 आसनों को कॉम्बिनेशन करके हमने बनाई हुई है। आपका हस्तपादासन, अधोमुख सवानासन और दंडासन। 3 एक्सरसाइज हमने मिलाई हुई हैं इसमें, तो देखते हैं करनी कैसे है। इसको करना कैसे, सबसे पहले इस तरह से खड़े हो जाएंगे। अभी जिन लोगों पे नहीं होता है उसका भी बता देंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा साइड में ऐसे इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसमें क्या होता है, बहुत से लोग स्पाइन को जो है वो ऐसे करके ले जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे करके ही जाना, और जो यहाँ पे नहीं ऐसे कर सकते हैं वो यहाँ पे ऐसे कर लें। कर लिया, थोड़ा सा पैरों को पीछे लेंगे, अधोमुख सवानासन चूंकि करना है, ठीक है ना। ऐसे किया अधोमुख सवानासन, दंडासन की स्थिति। यहाँ से एक दंड लगाएंगे, और फिर से ऐसे, चाहे तो हाथों को ऐसे वापस ले आए, या फिर पैरों को ऐसे करके ले जाएंगे। फिर से पीछे अधोमुख सवानासन, दंडासन, एक दंड, वापस अधोमुख सवानासन, और फिर से हस्तपादासन की स्थिति। फिर से वापस अधोमुख सवानासन, सांस छोड़ते हुए, ठीक है। फिर से दंडासन, एक दंड, इनहेल करते हुए नीचे जाना, एक्सहेल करते ऊपर। फिर से, तो इस तरह से हम पूरे इसके 20 सेट लगाएंगे, मतलब 20 रैप होंगे एक सेट में, और आपको 3 करने हैं कम से कम, ठीक है। हस्तपादासन 20 करते हैं हम जल्दी से। अधोमुख सवानासन, एक दंड, वापस, एक चक्र पूरा हुआ। दूसरा चक्र, तीन, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इनहेल करते हुए वापस इस तरह से 20-20 के हम 3 सेट लगाएंगे। अब चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जैसे हम बोलते हैं डंकी किक। डंकी किक में करना क्या है, जैसे प्लैंक की जाती है तो जैसे प्लैंक की जाती है वैसे करना है। इस तरह से बॉडी करनी है कैट पोज में। अब यहाँ से एक लात को ऐसे करेंगे, नी को आप ज़मीन पे ही रखेंगे और इस तरह से लाएंगे। श्वास जो है वो सामान्य रहेगी। 20-20 के 3 सेट करेंगे, ठीक है ना, दोनों से। कुछ लोग जो है वो ऐसे कर जाते हैं, इस तरह से तिरछे तिरछे नहीं होना है, बॉडी बिल्कुल ऐसे रखनी है, वो ऐसे ही उठेगा। लोअर बैक पे स्ट्रेस आएगा और लोअर एब्डोमिनल एरिया पे, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरे से एक सेट लगाएंगे। यहाँ पे आपको 3 करने हैं। 6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 19 20। रिलैक्स। आप चाहें तो यहाँ पे 10 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं, देन अगला फिर से सेट लगाएंगे, ठीक है ना। इसे हम कैट पोज करेंगे। कैट पोज में बहुत से लोग गलती ये करते हैं, जब ऐसे करते हैं तो इनहेल करते हैं। अपोजिट होता है, जब ऐसे करते हैं तो एक्सेल करना है और जब ऐसे करते हैं तो इनहेल करना है। देखिए करते कैसे हैं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब एक्सेल करेंगे तो न सिर्फ स्पाइन बल्कि आपको अपने शोल्डर्स को भी पूरा स्ट्रेच करेंगे, ठीक है ना, ऐसे करके। फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अगली एक्सरसाइज जो है वो हमारी है प्लैंक। करनी कैसे है, देखिए पिछले वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। एल्बो जो है वो आपके शोल्डर की लाइन में रहेगी, ठीक है ना। दोनों हाथों को चाहे तो इस तरह से ऐसे मिला के रख सकते हैं या चाहे तो ऐसे दूर दूर इस तरह से 30 सेकंड होल्ड रखेंगे। पेट को जो है बैक जो है वो आपकी न तो ऐसे होगी बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा ऐसे होगी, न्यूट्रल रहेगी इस तरह से। चाहे तो ऐसे हाथों को मिला लें।
30 सेकंड ऐसे ही होल्ड रखना है और ब्रीदिंग जो है वो आपकी नॉर्मल रहेगी। शोल्डर थोड़े से स्ट्रेट ऐसे खिंचे हुए। धीरे से एक पैर को आगे लाते हुए रिलैक्स, दूसरा पैर लाके इस तरह से बैठे जाएंगे। प्लैंक के 30 सेकंड के जो है 30 सेकंड के आपको जो है वो 3 सेट लगाने हैं। यहीं से ये प्लैंक हुआ। अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो हम करने वाले हैं वो होगा अपना रोल प्लैंक। अब जिन लोगों के पास में एब रोलर जो हो, जो पहिया लगा हुआ आता है उसके बीच में रॉड लगी हुई आती है, वो है तो उससे आप कर सकते हैं। नहीं है तो उसका अल्टरनेट है। यही रीज़न है जो आपसे हम बोलते हैं कि सरस योगा एंड फिटनेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का अल्टरनेट सिर्फ हमारे पास है। वो किसी के पास हो या ना हो वो हम नहीं कहते, लेकिन हमारे पास ज़रूर है। करते कैसे हैं वो देखिए। जिस तरह से आप एब रोलर में जो है वो इस तरह से पकड़ के ले जाते हैं उसको, इसमें भी वही इफेक्ट और इम्पैक्ट मिलेगा आपको। देखते हैं करते कैसे हैं। थोड़ा सा इस तरह से कट पोज में आएंगे। ध्यान रखें जब पीछे आए तो इस तरह से अपनी बैक जो है वो ऐसे पीछे नहीं लेके जानी। इस लाइन में है तो इसी लाइन में रहेगी, ठीक है ना। देखिए इस तरह से जाएंगे। जब हाथ आगे ले आए तो ध्यान रखिए इनहेल, घुटने वहीं पे ऐसे, और ऐसे लेटना नहीं है। बहुत से लोग ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ से वापस 20-20 के सेट लगाएंगे। 20-20 रैप के 3 सेट होंगे हमारे। देखिए 20 हम लगाते हैं यहाँ पे, 20-20 के 1 हो गया। एक्सेल, थोड़ा सा पीछे होते हैं। इनहेल, एक्सेल, 3 4। बैक जो है वो एक्सटेंड या बेंड नहीं होनी है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इस तरह से जो है वो हम 3 सेट लगाने हैं 20-20 के। अभी 1 सेट हुआ है, ऐसे ही 2 सेट आपको और लगाने हैं, ठीक है ना। और हर सेट के बीच में जो है वो 30 सेकंड का आपको ब्रेक लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, एब्स को ट्रेंड कर चुके हैं, अब फिर से लोअर पोर्शन ट्रेंड करेंगे। तो जिसे हम बोलते हैं योग की भाषा में कुर्सी आसन, और जिसे आप जानते हैं चेयर पोज या वॉल सेट के नाम से जिसे हम जानते हैं, तो वो हमें करना है। आप चाहें तो ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब इस तरह से दोनों हाथों करते हुए। बैक जो है वो न्यूट्रल रहेगी, ना तो बैक को ऐसे करना है ना ऐसे करना है। और जो लोग थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इन लोगों को ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर वॉल है आपके पीछे तो आप इस तरह से, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगा आपके ऑल ओवर थाइस पर, इस तरह से। या चाहें तो हाथों को ऐसे रख सकते हैं। जो आप मुद्रा चाहें वो आप मुद्रा बना लें। ध्यान रखें यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल रहेगा। बहुत से लोग यहाँ पे इस तरह से रहते हैं, वो गलत है। ऐसे 30 सेकंड रखना है। हाथों को दोनों ऐसे रखते हुए इस तरह से आपको 3 सेट इसके भी करने हैं 30 सेकंड होल्ड रखते हुए। और फिर से हम वही अपने आसन, उत्तान पादासन, उष्ट्रासन, शलवासन और धनुरासन, और लास्ट में हम करेंगे शवासन।
तो ये स्टार्ट करते हैं फिर से उत्तान पादासन। 30 सेकंड के समय भी 3 ब्रेक लेने हैं। इस तरह से लेटे जाएंगे शवासन की स्थिति में। दोनों हाथों को देखिए, जिन लोगों का लोअर एब्डोमिनल एरिया, जिन लोगों का थोड़ा सा वीक है या जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट ही किया है, तो वो थोड़ा सा ऐसे अपने नितंब के नीचे दोनों हाथों को लेके इस तरह से जॉइंट रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा आउटर में रखें। और जो लोग अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं वो केवल साइड से रखेंगे इस तरह से दूर। ठीक है, इनहेल करेंगे सबसे पहले, एक्सहेल, 1 से 2 ब्रीथ नॉर्मल लेके फिर से इनहेल, एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा देना है और 30 सेकंड होल्ड करके रखना है। फिर से इनहेल, इस तरह से पीठ को जो है वो जितना अधिक हो सके उतना चिपका के रखें। धीरे धीरे वापस एक्सेल करते हुए इस तरह से आपको 3 सेट करने हैं। यहाँ पे 30 सेकंड आप रेस्ट लेंगे, अगेन आप दूसरा सेट करेंगे वो भी 30 सेकंड। उससे कम हो रहा है तो कम रखें, लेकिन जो भी सेट करें वो बराबर टाइमिंग के हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला जो आसन होने वाला है वो है हमारा उष्ट्रासन। सबसे पहले उठेंगे, चूँकि इसके आगे के जो पिछले पार्ट में हमने बताए हुए हैं तो वो आप इसके बाद कर सकते हैं। उत्तान पादासन के बाद, उत्तान पादासन के बाद में आप कर सकते हैं नवासन, अर्ध नवासन, पूर्ण नवासन, जो भी है। और थोड़ा सा हम बैकवर्ड बेंडिंग के भी इसमें आज पोज देखेंगे। तो चूँकि हमने ये आगे को किया, आप थोड़ा सा बैक वाले भी कर लेते हैं। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो उनके लिए भी अल्टरनेट बताएंगे, वो परेशान ना हो। और जो थोड़ा सा हल्का फुल्का फ्लेक्सिबल हैं तो वो कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, वो जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो इस तरह से अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखेंगे, अंगूठे बाहर की तरफ रहेंगे ऐसे करके, ठीक है ना, उंगलियां अंदर की तरफ। और इनहेल करते हुए केवल इतना कर लें बस। और जो कर सकते हैं वो अपना एक हाथ इस तरह से ऐसे ले जाएंगे, बायां हाथ जो है वो बाएं पैर पर, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग पर, और राइट हैंड जो है वो राइट फुट। इस तरह से इनहेल करते हुए 30 सेकेंड या 1 मिनट जितना हो सके उतना होल्ड रखें। धीरे धीरे वापस। इसके बाद में हम करेंगे सलवासन और फिर धनुरासन। तो देखिए, सलवासन जैसे बोलते हैं सुपरमैन पोज, इस तरह से लेट जाना है पेट के बल, दोनों हाथों को ऐसे आगे ले जाएंगे, 1 से 2 ब्रीथ नॉर्मल लेंगे। अब इनहेल करते हुए पूरी बॉडी जो है वो उठा देंगे, इनहेल अप, इस तरह से। इस पोज में कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट आप होल्ड रखेंगे इनहेल रखते हुए। जितना हो सके उतना स्ट्रेस फील करें और स्ट्रेस लेने की कोशिश करें। जिन लोगों को मसल माइंड कनेक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो इस तरह की एक्सरसाइज करके अपना मसल माइंड कनेक्शन सुधार सकते हैं, क्योंकि स्क्वीज़ और रिलीज़ जो है वो इस तरह की एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा होता है। अब धीरे धीरे वापस रिलैक्स, ठीक है ना, इस तरह से। एक बार फिर से आपकी लोअर बैक और लोअर एब्डोमिनल एरिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। चेस्ट साथ का साथ आपका स्ट्रेच होता है। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। 30 सेकंड आप यहाँ पे रिलैक्स लेंगे। रेस्ट लेने के बाद में यहाँ से हम करेंगे धनुरासन। इस तरह से दोनों पैरों को पकड़ लेना है अपने टखनों से और इनहेल करते हुए इस तरह से उठा देना है। 30 सेकंड इसमें भी होल्ड रखना है।
अब इसमें पैर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे वाइड या बहुत ज़्यादा ऐसे क्लोज नहीं होनी चाहिए शोल्डर लाइन पे, ठीक है ना। जितनी चौड़ाई में आपके कंधे हैं उतनी चौड़ाई में। और शोल्डर्स को जो है बहुत से लोग ऐसे करके रखते हैं, ये गलत है। थोड़ा सा ऐसे लॉक करके रखना है, जिससे जो है शोल्डर लिगामेंट बहुत ज़्यादा खिंचेंगे नहीं। धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स। इसके बाद में आप यहीं से शवासन करके इस तरह से शवासन करने के लिए दोनों पैरों में कम से कम 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथों को बॉडी से कम से कम 1 या आधा फीट दूर करके रिलैक्स हो जाएं। आँखों को बंद कर लें और कंसंट्रेशन जो है वो आपका ब्रीथ पर होना चाहिए। श्वास पर श्वास ध्यान रखेंगे। अब बॉडी में जहाँ जहाँ ज़्यादा वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, श्वास से ध्यान हटा करके वहाँ ले जाएंगे। धीरे धीरे रिलैक्स, दोनों हाथों को रगड़ेंगे, हाथों में आँखों में रखेंगे। धीरे से आँखें खोल के वो करवट लेते हुए उठ जाएंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग नीचे लाल कलर से लिखा हुआ आ रहा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद में घंटी बन के आएगी, तो घंटी के निशान को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें। तो इससे जो है आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको समय पर मिल जाएंगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।